Good morning friends, Shri Ambika School Standard 7 Subject Science. So साइंस में हमने जो हमारा लास्ट है फोर्थ चैप्टर खत्म कर लिया है. नाउ वी आर फर्दर टू गो फिफ्थ चैप्टर एसिड बेस एंड सॉल्ट. नाउ वी आर very important thing the acid base we are familiar with it. मोस्ट ऑफली एसिड के साथ तुम लोग फेमिलर होंगे, बेस के साथ तो तुम लोग फेमिलर हो बट उसे पता नहीं कि तुम लोगों को बेस कहा जाता है. सो एसिड इज जस्ट हम जो हमारे टॉयलेट में डालते हैं उसके बारे में है. बेस इज अ मोस्ट ऑफली बेस में मोस्ट ऑफली सोप आता है. हमारा सोप है वो बेस है, डिटर्जेंट है वो सारा बेस है. सो हमने आज हम उसके बारे में एंड सॉल्ट के बारे में, हमारा नमक है वो भी वन टाइप ऑफ सॉल्ट है, तो उसके बारे में थोड़ी डिस्कशन करेंगे. So we use in our daily life large number of substances such as a lemon, tamarinds, common, salt, sugar, vinegar. Do they have the same taste? Let's see. Recall the taste. Some edible substance that is you do not taste and लेमन है, मोस्ट ऑफली विनेगार है, शुगर है, सॉल्ट है, टर्मरिक है, ये सारे के सारे अलग अलग टेस्ट रखते हैं. लेमन इज अ वेरी सोर, देन द टेस्ट आर डिफरेंट. डू टेस्ट एनीथिंग एल्स? आस्क डू यू हैव टू एनीथिंग एल्स यूजलेस टू डू. ओके, लेमन sour taste, bitter taste या other taste. So lemon is a sour taste, orange is sour taste, vinegar also sour taste, curd is sour, टर्मिनेट इज ऑल्सो सोर, इमली कहते हैं उसे, द टर्मिनेट इज ऑल्सो शुगर इज अ स्वीट, देन द कॉमन सॉल्ट इज अ then amla is a sour, baking soda is a bitter, then grapes is sweet sour, and the अनपायरिंग मैंगो, अनरिप मैंगो मीन्स के जो हमारी कच्ची कैरी होती है, दैट इज अ सोर, एंड cucumber is other taste. You find out some three substance taste sour, well the taste bitter, some tastes are sweet and some are salty. So some are salty, some are sweet, some are bitter. So ये सारे टेस्ट तुम लोगों ने किए होंगे. नाउ एसिड एंड बेस, हमारा मेन जो स्ट्रक्चर है हम उस पे आते हैं. एसिड एंड बेस, कर्ड, लेमन जूस, ऑरेंज एंड विनेगर टेस्ट सॉर. ये सारी चीजें सॉर है. The substance tastes sour because they are contain acid in chemical nature of such substances acidic. जिस चीज का भी जो टेस्ट है वो सोर होता है, वो सोर क्यों होता है? बिकॉज दे आर एसिड. मोस्ट ऑफली जितनी भी सौर चीजें होती है वो सारी की सारी एसिडिक है, और उसके अंदर एसिडिक सब्सटेंस आने की अजम्पशन होती है कि उसके अंदर एसिडिक सब्सटेंस आए होंगे. द वर्ड एसिड इज फ्रॉम लैटिन वर्ड acer and which is means sour, and this acid is substance are natural acid. ओके, तो ये ना वर्ड एसिड नेम कहाँ से आया? लैटिन वर्ड में एसर नेम है. एसर क्या मीन होता है? सोर, और उसके ऊपर से एसिड आया है. What about baking soda? Does also taste sour? अगर बेकिंग सोडा ले और चखे तो वो सोर होता है? No, that is a bitter. What is it taste? Since it is taste sour means that R has no acidity and bitter in a taste. It does not taste sour. It means that is no acid in it. Bitter taste if you rub the solution between finger feels soapy. Generally, substance like this or bitter taste is feel soapy in touch are known as a base, and this nature of such substance is said a basic. ओके, तो सारे के सारे सब्सटेंस जो होते हैं एसिड होते हैं वो सारे के सारे कैसे होते हैं? सोर होते हैं. बट जिसका टेस्ट बिटर होता है एंड देन व्हेन यू टच इट इट कॉल सोपी. जैसे सोप में कैसे चिकनाहट होती है वैसे ही सोपी हो जाता है, तो दैट मीन्स कॉल बेसिक. तो वो बेसिक सब्सटेंस है. If we cannot taste and everything substance, do have we find the nature? जो हमारे पास कोई भी टेस्ट ना हो, और how do we find its nature? Special type of substance are used in test whether the substance is acidic or basic. This substance are known as a indicator. Okay, हम सारे के सारे substance टेस्ट करके तो नहीं कर सकते. We tasted, अगर जो हम
हमारा जो बाथरूम क्लीन करने का है एसिड है उसे चखने जाए तो हमारी टंग है वो पूरी की पूरी जल जाएगी और वो सारी उसमें बहुत सारी इंजर्ड हो जाएगी। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ऐसा सॉल्यूशन लाना पड़ेगा कि टेस्ट करे बिना हमें पता चल जाए कि ये एसिड है या सॉल्ट, एसिड है या बेस है या कुछ नहीं। सो दैट इज वी यूज फॉर special type of substance that test which is the acid or base, it called indicator, and the indicator change their color when did added to the solution, contain an acidic and basic substance, turmeric, litmus, china rose petal, गार्ड etc आर सम ऑफ द नेचर ऑक्यूपाइंड इंडिकेटर्स। हमारे जो बहुत सारे इंडिकेटर्स है, चाइना रोज है, पेटल्स है, टर्मरिक है, लिटमस पेपर है, ये तीनों चीजें हैं वो हमारे नेचुरल इंडिकेटर्स हैं। कैसे है उसके बारे में आएंगे। फर्स्ट इज अ टर्मरिक, लिटमस एंड चाइना रोज, तीन के बारे में हमने पता चला। ओके, डू यू नो, ओके ये डू यू नो है वो सारे शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में 1 मार्क क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। इसके अलावा ज्वाइन द सेंटेंस में पूछे जाते हैं उनके बारे में, तो उसके बारे में अपने को ये याद रखने पड़ेंगे। एसिटिक एसिड, विनेगार, विनेगार इज एसिटिक एसिड, उसमें एसिटिक एसिड होता है। फॉर्मिक एसिड इन एंट स्टिंग, एंट जब डंक मारती है तब वो मिलता है एंट स्टिंग, मीन्स के फॉर्मिक एसिड। देन साइट्रिक एसिड इन अ लेमन एंड द साइट्रस फ्रूट, लेमन ऑरेंज ऐसे साइट्रस फूड है उसमें साइट्रिक एसिड होता है। लैक्टिक एसिड इन अ कर्ड, ऑक्जेलिक एसिड इन स्पिनिच, स्पिनिच होता है इसमें ऑक्जेलिक एसिड होता है। एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड आंवला, सिट्रस एंड फ्रूट, विटामिन सी जिसमें होता है उसमें एस्कॉर्बिक एसिड होता है। देन द टार्टरिक एसिड, टार्टरिक इज अ टर्मिनेट, टर्मिनेट मीन्स के इमली में होता है टार्टरिक एसिड। एंड द ग्रेप्स, unripe mangoes etc have a tartaric acid. All this acid mentioned about this nature, ये सारे के सारे नेचर में मिलते हैं। Now then the name of base and found in the calcium hydroxide, calcium hydroxide CaOH twice, उसका पूरा है CaOH twice कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। किसमें मिलता है, लाइम वाटर में मिलता है। लाइम वाटर मीन्स के चूने का पानी होता है उसे लाइम वाटर कहते हैं। देन द एमोनियम हाइड्रोक्साइड, एमोनियम हाइड्रोक्साइड विंडो क्लीनर, अब तुम लोग विंडो क्लीन करते हो, जो कांच क्लीन करते हो वो सारी चीजें आती है एमोनियम हाइड्रोक्साइड में। सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड सोप एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड दोनों सोप में मिलते हैं। देन मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज अ मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया वन टाइप ऑफ एक मेडिसिन है वो मिलती है, एंटासिन कहते हैं ना उसे, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं। देन द नेचर इंडिकेटर अस अराउंड अस, ओके नेचुरल इंडिकेटर के बारे में जानेंगे। फर्स्ट इज अ लिटमस, अ नेचुरल डाई, अ नेचुरल डाई मीन्स के वन टाइप ऑफ कलर देती है और वो सारे लिटमस। अब लिटमस कहाँ से बनता है, कैसे बनता है उसके बारे में देखेंगे। तो मोस्ट कॉमनली यूज नेचुरल इंडिकेटर इज लिटमस इज अ एक्सप्लेन मेल्स purple color in a distilled water. When added to acidic solution, it turns red, and when it adds the basic solution, it is turned blue. It is in a form of solution which is strips of the paper is known as a litmus paper, generally available as a red and blue litmus paper. Okay, तो जो हमारा लाइकेन नाम की वन टाइप लाइकेन है वो हमारी है, उसमें से लाइकेन क्या है कि ना ही वो फंजाई है ना ही वो आल्गी है, उसके बीच का कुछ एक ऐसा है। लाइकेन है वो पहाड़ों में मिलती है, मोस्ट ऑफली माउंटेन्स में। तो उन लाइकेन को एकदम डेस्टिलेशन करते हैं, उसमें से पानी निकालते हैं, उसे गर्म करते हैं पानी के साथ, और जो कलर का सोल्यूशन मिलता है वो पर्पल कलर का सोल्यूशन मिलता है। अगर वो पर्पल कलर का सोल्यूशन जो एसिड में डाला जाए तो वो क्या बन जाएगा, इज टर्न इनटू रेड, और जो बेस में डाला जाए तो इज टर्न टू ब्लू। तो एसिड एंड बेस में अवेलेबल, अब ये दोनों स्ट्रिप्स आती है, एसिड स्ट्रिप बनाई जाती है उसमें से, और वो बनाई जाती है लिटमस पेपर से, तो उसे कहते हैं लिटमस पेपर। अवेलेबल इन रेड एंड ब्लू। देखो यहाँ पे ऊपर दिख रही है वो ए है, वो लाइकेन की फिगर है, एंड नाउ दिस देख रहे हैं वो लिटमस पेपर है। ऐसे लिटमस पेपर आते हैं, सिंपल स्ट्रिप्स होती है, अगर एसिड में डालो तो चेंज हो जाते कलर। Mix some water with the lemon juice in a plastic cup, tumbler and the test tube, and put the drop of above solution and strip the red litmus paper in the
ओके, तो एसिड पहले क्या लेना है, लेमन जूस लेना है, उसके अंदर पानी डालना है और उसके अंदर हमें क्या डालना है, एक लिटमस पेपर। कौन सा लिटमस पेपर डालना है, रेड लिटमस पेपर। अब रेड लिटमस पेपर डालेंगे तो उसका कलर चेंज होगा। तो एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर इनटू रेड। एवर जो अगर तुम लोग ने ब्लू लिटमस पेपर होगा उसको रेड बनाएंगे, जो रेड लिटमस पेपर डालेंगे तो उस पर कोई असर होगी नहीं, कोई चेंज आएगा नहीं। इज देयर एनी चेंज इन कलर, नहीं होता। रिपीट द सेम एक्सरसाइज विद द ब्लू लिटमस पेपर, नॉट द इफ द चेंज इन अ कलर। ओके, तो तुम लोगों ने एसिड का सॉल्यूशन लिया, ड्रॉपर के अंदर क्या या उसे एक जो लिया, हमारी स्ट्रिप ली, एक रेड ली, एक ब्लू ली। तो अब रेड वाली में हमने ये सॉल्यूशन लेमन का सॉल्यूशन डाला, क्या हुआ, कोई चेंज नहीं होता। देन हमने ब्लू वाली में डाला, कलर चेंज टू रेड। एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर इनटू रेड। ABR, ABR, उसे सिंपल याद रख रहे हैं, ABR, ABR, AB, एसिड टर्न blue litmus paper into red, ABR. Then change the color, perform the same activity with the following: tap the water, detergent solution, aerated drink, soap solution, shampoo, salt, sugar, ये सारे solution एक साथ लेने हैं और उसे ऑब्जर्व करना है, 1 by 1 उसमें उनमें डालने हैं, हमारे पीएच, हमारे जो पेपर है वो डालने हैं। उसके ऊपर से हमें पता चल जाएगा। Baking soda solution, make milk of magnesia, washing soda and lime water if possible, make solution is distilled water. Record your observation in table. In your table are vary any substance on which litmus have a no effect. Name of those substance. Solution which do not change the color is either red or blue, it is called neutral solution, and this substance are neither acidic or neither basic. अब हमने ये सॉल्यूशन डाला, सॉल्यूशन डाला किसके ऊपर डाला, दोनों के ऊपर, ब्लू के ऊपर भी डाला, रेड के ऊपर भी डाला, दोनों में से किसी पर इफेक्ट नहीं आई, तो इसका मतलब है कि दिस कंपाउंड इज न्यूट्रल, वो ना एसिड है ना ही बेस है, वो न्यूट्रल है। टेक द tablespoon of the turmeric powder, add little water and make a paste. Make the turmeric paste by the development of turmeric paste, blotting paper, filter, yellow paper, and then the solution of the strip, turmeric paper and सॉल्यूशन। अब क्या करना है, एक पेपर लेना, एक टर्मरिक लेनी है, टर्मरिक के अंदर पानी डाल के उसका मास्क जैसा कुछ बना देना है। उसे क्या करेंगे, ब्लॉटिंग पेपर लेंगे, उसके ऊपर टर्मरिक पूरी रख देंगे, फिर क्या करेंगे, उस पेपर को सुखा देंगे। अब उस पेपर की स्ट्रिप डाल देंगे। नाउ प्रिपेयर द लाइम वाटर, टेक द वाटर टम्बलर एंड देन द लाइम, चूनो, चूनो डालना है उसके अंदर, चूना के अंदर पानी डालना है, दोनों बनेंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, फोडेला चूना कहते हैं। अब सॉल्यूशन है वो अब क्या करेंगे, यू प्रिपेयर द ग्रीटिंग कार्ड फॉर द मदर एंड हर, अप्लाई टू द पेपर, ड्राई, ड्रॉ द सॉल्यूशन एंड विच इज ब्यूटीफुल गेटिंग कलर। अब जो तुम लोग क्या करोगे, एक सोप का सॉल्यूशन लोगे, हमने जो हमारा पेपर बनाया है उसके अंदर सोप का सॉल्यूशन बनाओगे तो वो सारा रेड हो जाएगा, मीन्स के टर्मरिक टर्न्स बेस टू द रेड कलर। जो हमारा लिटमस पेपर क्या कर रहा था, सिर्फ एसिड और बेस दोनों की कह रहा था, एस एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर इनटू रेड, बेस टर्न रेड लिटमस पेपर इनटू बिजनेस। अब हम हमारे आएंगे दूसरे नेचुरल प्रोडक्ट ऊपर के बेस हो गया तो पता चल जाएगा हमारा जो बेस का सॉल्यूशन है अगर टर्मरिक के साथ रिएक्शन कर दे तो मीन्स के रेड कलर आएगा, मीन्स के अगर जो कोई सॉल्यूशन रेड कलर दे टर्मरिक के साथ मीन्स के वो बेसिक सॉल्यूशन है, उसमें बेस है। सिमिलर टेस्ट सॉल्यूशन टेस्ट एंड द नोट द सॉल्यूशन ऑफ द सब्सटेंस। ये सारी चीजें आपको जो सारे सॉल्यूशन ऊपर लिखे गए हैं उसे बताना है कि कौन से पर रेड पर इफेक्ट करेंगे, कौन से ब्लू पर इफेक्ट करेंगे, कौन से सॉल्ट बिना होंगे, उसके बारे में। ओके, तो आपका होमवर्क है आज का लिटमस, आपको ये लिखना है, ये पूरा जो बॉक्स दिया गया है वो, एंड द लिटमस पेपर, लिटमस पेपर के बारे में और नेचुरल डाई, वो सारे वो एक दो